हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो जी, मैंने अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया है। मैं गो हाई लेवल और सेल्स फोर्स और ज़ैपियर से सारी लीड्स भी कैप्चर कर रहा हूँ। वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं। प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मेरा चैट बॉट उनसे बातें करता है और चैट बॉट जब उनको कन्वर्ट कर लेता है तो मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं। जब मैं सो के उठता हूँ तो मैंने $5,000 कमाए होते हैं। ये सारी बातें ट्रू हैं या नहीं है, बिजनेस ऑटोमेशन किस हद तक रियल है और किस हद तक अनरियल है, और किस हद तक हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, ये इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ जी, क्या हाल है? सब ठीक हैं? कैसा चल रहा है सारा निज़ाम? कैसा चल रहा है धंधा पानी? वेलकम टू द 50th वीडियो ऑफ एडवेंट आर्क, द ज़रनामा, द बिजनेस स्टाइल वीडियोस, जो हमने आज से तकरीबन 1 साल पहले बनानी शुरू की थी और सोचा ना था कि 50 वीडियोस तक पहुंचेंगे। बट हेयर वी आर। लव द बिजनेस कम्युनिटी दैट इज कमिंग ऑन द बोर्ड, लव द पीपल हु आर कमिंग ऑन द कंसल्टेशंस, लव द पीपल हु जॉइनिंग द रिटेनर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में कंसल्टेशन लेने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए लिंक्स हैं, उस पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। कंसल्टेशन लेने के लिए मेरी टीम से आप पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 1 या 2 दिन का वेटिंग टाइम या 3 दिन का वेटिंग टाइम, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कौन से मुल्क में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद आइए मुलाकात करते हैं, कोई बिजनेस का मसला, कोई और चीज़ वगैरह वगैरह। तो जी, फॉर द 50th वीडियो मैंने सोचा था, पहले 2-3 कॉन्सेप्ट सोचे। मैंने सोचा Q&A कर लूँ, मैंने सोचा अपडेट्स दे दूँ, फिर मैंने कहा अपडेट्स तो होती रहती हैं, जो OGs हैं वो इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं ही, तो किसी बिजनेस लेसन पे बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप उसको डिस्कशन कर सकें। और उसकी मेन वजह ये है कि जब भी मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको कोई बिजनेस लेसन देता हूँ और उसकी बेस पे जो लोग आके बात करते हैं बिजनेस लेसन, तो उनको वैसे ही मिल जाता है, साथ चलो का फ़ायदा भी हो जाता है और डिस्कशन तो हो ही जाती है। तो मैंने सोचा इस पे डिस्कस करते हैं, ये जो बिजनेस की ऑटोमेशन का चक्कर, चैन चक्कर चला हुआ है, इसके पीछे क्या गेम है, क्या है। तो जी, मैं आपको सीधी सीधी बात करूँगा कि मैंने अपने बिजनेस में $50,000 का रेवेन्यू जो वो ऐड कर दिया है ज़ैपियर के थ्रू, गो हाई लेवल और सेल्स फोर्स के थ्रू। और मेरे चैटबॉट्स ही मेरे कंज्यूमर से बात करते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके उनको सोल्यूशन भेज देते हैं। मेरे अकाउंट में $50,000 तकरीबन हर हफ्ते या हर रोज़ पड़ा हुआ होता है। मैं सो के उठता हूँ, फिर उस $50,000 की मैं किराए पे लैम्बोर्गिनी लेता हूँ दुबई में, या फिर जर्मनी में जाके ग्लासगो और फ्रैंकफर्ट, पता नहीं ग्लासगो कहाँ पे, एनीवेज फ्रैंकफर्ट के अंदर जाके मैं वो सारा पैसा अय्याशी और जुए में उड़ा देता हूँ। और एक ऐसा लाइफस्टाइल है जहाँ पे सीजर्स पैलेस फ्रॉम वेगस जो है वो समझ लें कि मेरा घर ही है। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, वो मुझे सलाम साहब करते हैं। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ऑटोमेशन के चैटबॉट्स यूज़ कर रहा हूँ और मैंने नो कोड सोल्यूशंस डेवलप कर लिया है। ये जो सारी बकवास आपको चेपी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस वीडियो में आज इसी पे बात करेंगे। 90% कंसल्टेशन में जो लोग मेरे पास आते हैं वो घूम फिर के एक ही सवाल करते हैं कि ऑटोमेशन का क्या सीन है अली भाई, AI क्या करेगा, एजेंटिक क्या करेगा, फलाना क्या करेगा। और मैं उन सबको एक ही बात करता हूँ जो मैं आपको भी बताऊँगा कि माना माना कि AI ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें दुनिया में बहुत ज़्यादा लागू हो रही हैं। माना कि AI ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और बहुत सारी AI ड्रिवन चीज़ें दुनिया में लागू हो रही हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं समझते कि ये सारा कुछ एक लीड मैग्नेट है जो आपको एक तरफ धकेलता है। उस धकेलने के किसी एक चीज़ के पीछे आप जाने की कोशिश करते हैं, एन की बातें करते हैं और समझते हैं कि ये सारा कुछ आपके लिए हैंडल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। और हाउ कंपनीज बिगर देन योर होल नेटवर्थ, जिन कंपनी का एक एक प्रोडक्ट आपकी पूरी पूरी नेटवर्थ से ज़्यादा है, वो कंपनियां ऑटोमेशन में क्या कर रही हैं, क्या उसमें ऑटोमेशन है या सिर्फ आपको बेचने के लिए सारा कुछ हो रहा है, इस सारी बात को आज अनफोल्ड करेंगे। तो 90% कंसल्टेशन जो मेरे पास आती है ना, लोग पूछते हैं कि हमें अब गलती ये हो गई कि CS जो है वो एक दुनिया में दोबारा से फील्ड इमर्ज हो गई। जब दोबारा से फील्ड इमर्ज हुई तो लोगों ने CS को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। यही हो रहा था .com के बबल पे भी, अभी भी यही हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हम ऑटोमेशन से कोई इस तरह की गेम डालें, इस तरह की गेम डालें कि हमारा बिजनेस ऑटोमेट हो जाए। इसका मतलब है कि बिजनेस की डिसीजन मेकिंग और उसके जो सारे ऑपरेशंस हैं वो ऑटोमेट हो जाएं और हमें सिर्फ पैसे आए। मतलब हम क्या हैं, हम वो स्मार्ट इंसान हैं जिन्होंने बस वो तरीका ईजाद कर दिया, अब जब जब कोई भी उस तरीके को इस्तेमाल करेगा तो वो हमें पैसे दे के जाए। ये सबसे बड़ी बुलशिट है। मैं आपको डिकोड करता हूँ बड़े बेसिक लेवल पे आके, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो एजेंसी ओनर्स और SaaS बेस्ड ड्रिवन मदर फक्स है ना, वो बेसिक्स ऑफ बिजनेस को नहीं समझते। तो टेक इट फ्रॉम मी, मैं कोड को नहीं समझता, वो बिजनेस को नहीं समझते। दैट्स वाई एडवेंट आर्क उनके लिए काम करके सेल्स फनल्स बना के देती है। एनीवेज, इस पिच की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम पहले ही मैक्सड आउट है और क्लाइंट्स को मना कर रहे हैं।
मैं बताता हूँ कि सीन क्या है। सीन ये है कि किसी भी बिजनेस का जो तंबू है वो दो बंबुओं पे खड़ा होता है, और वो जो दो, इशारा पता नहीं कैसा है, लेकिन किसी भी बिजनेस का, डिजिटल बिजनेस का तंबू दो बंबुओं पे खड़ा होता है। एक होते हैं ऑप्स यानी कि ऑपरेशंस, और एक होती हैं सेल्स। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है तो ऑप्स में से आता है वो इस दुनिया में। जब ऑप्स और सेल्स साथ साथ, क्योंकि पहले सेल्स लॉक होती है उसके बाद ऑप्स आते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। ज़ाहिर है जब शुरू ऑफ द बिजनेस होता है, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस होता है, तो हर सीईओ को दोनों काम करने पड़ते हैं। तो वो सेल्स और ऑप्स को साथ साथ लेके चल रहा होता है। फिर उसका जब वो इंस्टाप्रेन्योरशिप पे जाता है या वो कुछ लोगों से मिलता है जो उसको फुद्दू बनाते हैं कि हमने तो एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था, मेरे पास कल्टस है, इसके पास डाला कैसे आ गया, वो कहता है मैं एआई ऑटोमेशंस बेच रहा हूँ, मैं चैटबॉट्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो वो उससे इंस्पायर होकर घर पे आता है और यूट्यूब पे सारी रिसर्च कर लेता है, और फिर वो कहता है कि मैंने भी बिजनेस को ऑटोमेट करना है। फिर वो मेरे पास सेशन में आता है और फिर मुझसे जलील होता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ऑप्स और सेल्स दोनों ऑटोमेट हो सकते हैं। देखें, ऑटोमेशन का क्या मतलब है कि किसी भी रिपेटिटिव टास्क को, कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा भी काम जो कि एक रोबोटिक वे में होने लग गया है, जिसमें कोई वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं है। समझ लें कि एक फाइल से, एक फोल्डर से एक फाइल को उठाना है और दूसरे फोल्डर में डालना है। अगर ये वाला काम 1,00,000 दफ़ा करना पड़े तो इसके लिए कोई बंदा एक एक्सी फाइल बना सकता है कि यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल दो, एक्सी फाइल इसकी बन सकती है। यही, इसी एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें कि आप चाहते हैं कि डाटा रिपोजिटरी गूगल मैप्स के ऊपर बहुत सारी लीड्स हैं, वो सारी लीड्स यहाँ से उठें, क्लाउड बेस्ड एक चीज़ में जाएं, वो उसको नाम, नंबर, वेबसाइट और रिव्यूज़ के हिसाब से सेग्रीगेट करे, और सेग्रीगेट करके आपको एक शीट में आउटपुट दे दे। ठीक है, अब लोग चाहते हैं कि इस काम को करने के लिए एक एप्लीकेशन बना दी जाए, और उस एप्लीकेशन में कस्टमर भी खुद ही आए और वो काम भी खुद ही हो। तो बहरहाल आप उस काम को करने के लिए, वो जो काम हो रहा होगा उसका नाम है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को स्मूदन आउट करने के लिए तो किसी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोड लगा सकते हैं, लेकिन सेल्स में ये वाला काम नहीं कर सकते। सेल्स में ये वाला काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ पिज्ज़ा शॉप। तो पिज्ज़ा शॉप आपने डाली है और अब आप ये कह रहे हैं कि मैंने बेस्ट पिज्ज़ा बनाना है। बेस्ट पिज्ज़ा बनाने के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो पिज्ज़ा का कंटेंट इटसेल्फ और दूसरा कस्टमर केयर कैसी हो रही है। अब ये जो लोग हैं जो ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो पिज्ज़ा के किचन के अंदर एक रोबोट लगाना चाहते हैं जो सही मिकदार में चीज़, चिकन, पेपरोनी, डो सारा कुछ कर दे, और फिर वही रोबोट लेके जाए और कस्टमर को दे दे। तो इसका मतलब ये है वो चाहता है कि वो बंदा बैक एंड पे हो जाए। अब यहाँ पे ये वाला डिलेमा है, इसको गौर से सुनिएगा। वो बंदा ये चाहता है कि वो खुद बैक एंड पे हो जाए, रोबोट उसके लिए वो पिज्ज़ा बनाए और रोबोट ही उसको उठा के लोगों को दे के आए। मान लिया कि एज अ फ्लैट लाइनर ये वाला बिजनेस मॉडल कामयाब है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप जिस चीज़ की डिलीवरी करने की ऑटोमेटिक कोशिश कर रहे हैं, मसला यह है कि आपके साथ 1 अरब लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं। विच मीन्स कि अगर आप वो पिज़्ज़ा रोबोट के जरिए बाहर भेज रहे हैं और हर बंदे को वही रोबोट, क्योंकि रोबोट के कंपोनेंट्स तो वही हैं, जेसन तो वही है, लैंग्वेजेस वही हैं, वही एआई जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपके साथ वाले भाई बंधुओं ने पढ़ा हुआ है। आपके बैच में 1,000 बंदा है और हर बंदा वही चीज़ें कर रहा है, तो हर बंदा मार्केट गैप को हिट तो नहीं करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू being different than others does not lie in the craft of your code. It lies in how well you deliver it to the consumer. Now, the consumer side, which is the sales side, is what the most people lack. यानी कि business side ही समझ नहीं आ रही होती ना, इसलिए consultations में आते हैं, इसलिए महंगे महंगे कोर्स खरीदते हैं ना, फुद्दू बनते हैं लोगों के सेल्स चैनल और फनल्स बनवाने पे। इसलिए आप फुद्दू बनते हैं क्योंकि आपको सेल्स ही तो नहीं क्रैक करनी आ रही होती, बिकॉज एवरीबडी हैज़ द सेम फकिंग फार्मूला। और जब आप फॉर्मूला पे जा रहे होते हैं तो आप सेल्स को क्रैक कर नहीं सकते बाय द लॉजिक ऑफ इट, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन फैक्टर चाहिए। मोर ऑन दैट लेटर। मैं इस टॉपिक बात में आता हूँ कि ये डिफरेंशिएशन वाली गेम क्या है। पहले इस बात पे बात करते हैं कि ये सारी फस है क्या। फस सिर्फ ये है कि आपको इस माहौल ने और इस एंटरप्रेन्योरियल लाइफस्टाइल के चार्म ने और आई वुड से 90% इंस्टाप्रेन्योरशिप ने ख़राब किया। इंस्टाप्रेन्योरशिप मतलब इंस्टाग्रामर्स प्रिटेंडिंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने आपको ख़राब किया है। क्यों उन्होंने ख़राब आपको ऐसे किया है कि आपके दिमाग में एक आइडिया इंस्टिल किया है, और वो ये आइडिया है कि आप जूं जूं तरक्की करते जाएंगे आपके अपने काम में एफर्ट कम होती जाएगी। अपनी एफर्ट को मिनिमाइज करो, बिजनेस ऑटो पे चलेगा, किसी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दो, खुद बैकएंड पे हो जाओ, एक दफ़ा प्लॉट की तरह उसको डाल दो और वो रेंट पे घर दे दो और फिर तुम्हें रेंट आता रहेगा। यहीं पे सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात है, क्योंकि जो इंस्टाप्रेन्योरशिप है, ये जो फर्स्ट सारी बनी है ना, ये सारा फुदू खाता लगा है। वो लगा इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक एजेंट्स और ये कंपनियां
जो ये सारे काम करती हैं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है और उन्होंने ये देखा है कि ये जेन जी पोस्ट कोविड जनरेशन जो कि टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट है, इनको पहले सब्ज बाग दिखाओ और सब्ज बाग दिखाने के बाद जब ये पूछने आए कि तुम्हारा ये सब्ज बाग कैसे, तुम्हारी ग्रास ग्रीन कैसे हुई, तो इनको कहो ये $1 की सब्सक्रिप्शन तो लेके बताना ज़रा। मसला सिर्फ ये है कि इन कंपनीज़ ने इतने अच्छे लीड मैग्नेट्स बनाए हैं और इतना अच्छा कंटेंट क्रिएशन करवाया है कि आप, वो कहते हैं ना, जब किसी बात को अपने सच साबित करना हो तो उसको इतना बोलो कि वो सच लगने लगे, चाहे वो असल में सच हो या ना हो। तो उन्होंने इतना सच बोला है, इतना सच बोला है कि आपको लगता है वही रियलिटी है, विच इज़ वाई पीपल वुड वांट टू गैदर कम्युनिटीज़, पीपल वुड वांट टू, मकसद नहीं पता उनको। सो कंसल्टेशन में मेरे पास लोग आते हैं, अली भाई हमने कम्युनिटी बनाई हुई है, उसमें 5600 लोग आए हुए हैं, 5600 लोग मेरे घर के बाहर रोज़ आते हैं लाइन लगाने में। उनको कहता हूँ कि बेटा वो तुम्हें एक्चुअली तुम्हारी कम्युनिटी में नहीं आते, वो किसी और काम के लिए आते हैं। एनीवेज 5600 लोग कम्युनिटी में है, डिस्कॉर्ड का सर्वर मैनेज कर रहे हैं, मेरे प्लेटफॉर्म में लोग आएंगे। मैं जब ये लीड मैग्नेट्स यूज़ करूँगा, मैं जब सेल्स फोर्स पे जाऊँगा, जब मैं फलाने पे जाऊँगा, फलानी ज़ैपियर मैं करूँगा, तो मेरे पास लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अबे तुम्हारा प्लेटफॉर्म क्या है पहले मुझे ये बताओ। 90% of the people who come to me do not know what their platform is, what their platform will do, and what will it develop into. So you see, most of the people who are coming, एक SEO का टूल हमने बनाया है, हमने एक डाटा स्क्रैपर बनाया है, ये हम लीड जेन वालों को बेच, अबे सारे यही कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? उसमें भी कुछ छाने होते हैं जो मेरे साथ डेढ़ छानीपन करते हैं, क्योंकि मैं तो डेविल्स एडवोकेट बन जाता हूँ। वो मुझे ये कहते हैं, देखें USA में ये प्रोडक्ट हिट है, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है, हम इसको ऑस्ट्रेलिया में लेके जाएंगे, हम इसको स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रेन करेंगे, हम इसको जर्मन में ट्रेन करेंगे। अबे सालों, मेटा को देखो, वो साला 2015 से लगा हुआ है मशीन लर्निंग में, 24 में आके भी उनकी एडवांटेज प्लस की कैंपेन किसी काबिल नहीं है। इतना डाटा होने के बावजूद को 2.5-3 अरब लोग उसको यूज करते हैं। तुम्हारी मशीन लर्निंग कैसे हो जाएगी? हाउ कैन यू ट्रेन एनीथिंग इनटू समथिंग जो कि डिलीवर करना शुरू कर दे? वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा ना। पॉइंट बीइंग कि हमारे प्लेटफॉर्म में वो आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म क्या करता है पता नहीं है। जहां पर सबसे बड़ी तकलीफ है, पीपल डू नॉट नो कि मार्केट गैप क्या है। मैंने 2020 में बिजनेस वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था आपको बिजनेस करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला, पैशन होना चाहिए, दूसरा मार्केट में गैप होना चाहिए, तीसरा उस गैप को फिल करने के लिए आपके हाथ में सप्लाई चेन होनी चाहिए। तो मेरा उन सारे लोगों से सवाल है जो मेरे पास आते हैं और अपने AI या ऑटोमेटिक बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, 70 की फटी हुई सीट होती है। मैं सिर्फ पूछना ही चाहता हूं कि तुम्हारा प्लेटफॉर्म मार्केट गैप में एग्जिस्ट कैसे करता है, और फिर तुमने अगर उस गैप को आइडेंटिफाई किया तो क्या उसको वैलिडेट किया? क्या तुम एक्चुअल कम्युनिटी में गए, रेडिट पे, गिटहब पे, लिंक्डइन पे, लोगों के पास जाके तुमने उनको फ्री सैंपल देके कहा कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे वैलिडेट करके बताओ इसकी एक्चुअली ज़रूरत है क्या? जो तुम कर रहे हो क्या GPT और जेमिनी वैसे ही तो नहीं कर देते? एक बंदा मेरे पास आया, उसने सऊदी अरब में किसी कंपनी को अपना प्लेटफॉर्म प्रॉपर बेचा हुआ था, पैसे भी कमा रहा था, और बिल्कुल वो कर रहा था जो फ्री में स्लैक करता है या फ्री में ओडो करता है कस्टम कोडिंग के थ्रू। तो फ्लूक की बेसिस पे कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं होती। मेरा सवाल उनसे ये होता है कि मार्केट गैप पे वर्किंग कहाँ पे है, बिजनेस की वर्किंग कहाँ पे? और यहीं से पता लगता है कि बंदा कच्चा खिलाड़ी है, इसने भी बिजनेस के नाखून नहीं लिए, अभी ये सिर्फ कोडिंग के चने खा रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि मैंने अगर देखो कुछ बना लेना और फिर मार्केट में उसको बेचने के लिए तगो दो करने का मतलब है कि आपने मार्केट रिसर्च नहीं की, वरना आप गैप बेस्ड काम करते हैं। आपको पता होता मार्केट गैप ये है और मैंने आपको इस तरह इसको केटर करना है, लेकिन वो आपने नहीं किया। तो वो क्योंकि आपने नहीं किया, मार्केट गैप एनालिसिस ही नहीं किया, जो करवाने के लिए आप मेरे पास आते हैं डेफिनेटली, या मेरी जैसी किसी और कंपनी के पास जाते हैं, वो इसलिए कि आपने मार्केट गैप पे काम नहीं किया हुआ। मेरे भाई, अगर आपने मार्केट गैप पे, मार्केटिंग पे या वैलिडेशन पे काम किया होता तो आपको चीज़ बेचने में कभी तकलीफ ना होती। मैंने आज तक कोई जितने भी 4, 5, 6 बिजनेस किए हैं, हमेशा मार्केट गैप पे R&D की है, ठीक है? और आप सिर्फ R&D हैं, R&D की है ताकि बेचते हुए तकलीफ ही कोई ना हो, यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढने का मौका ही ना मिले। तो आप क्योंकि वही बेच रहे हैं जो बाकी सब बेच रहे हैं, इसलिए मार्केट गैप पे आपको वर्किंग करनी पड़ रही है। तो कंसल्टेशन में जो मेरे भाई आते हैं, मैं उनको पहले से ही बता रहा हूँ कि पहले मार्केट गैप पे वर्किंग करो। खैर, अगर प्लेटफॉर्म बना लिया है तो सोल्यूशन डेवलप करके प्रॉब्लम ढूंढने जा रहे हो, वो भी करने का तरीका होता है, लेकिन कॉस्टली और बेवकूफ़ाना तरीका होता है। एनीवेज, सो पॉइंट बीइंग कि मार्केट गैप, ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म कहाँ पे जाएगा, इसकी फिक्र नहीं है। बस हमारे प्लेटफॉर्म में लोग आ जाए, हम ज़ैपियर कर लें, हम फैपियर कर लें, हमने फलाना CRM इंटीग्रेट कर दिया। तो ये CRM इंटीग्रेशन, जवाद सैयद की किताब HRM 2019 में पढ़ के भी हमने CRM को रिजेक्ट कर दिया था कि क्या बकवास चीज़ है ये, क्योंकि
most of the CRMs that you are using is for US market, my friends, and you are just enablers or tool operators. आपको लगता है Salesforce पे जॉब जो आप $2.5 पर आवर पे कर रहे हैं उससे आप बहुत कुछ कर रहे हैं, सिर्फ Salesforce उससे कमा रही है, आपको तो पता भी नहीं चलता क्या है. एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट कि ये सारी जो फस और गेम है ये बनाई है उन कंपनीज ने एज लीड मैग्नेट्स, ताकि वो आपका फुद्दू काट सकें $1 $2 की सब्सक्रिप्शन दे के. मैं सीक्वेंस बना लूँगा, वो लीड जेन होंगी, मेरे पास लीड्स आएंगी, फिर वो क्लीन होंगी, फिर मैं फलाने प्लेटफॉर्म में जाऊँगा, फिर मैं सेल्स फनल ऑटोमेशन करूँगा, मैं सीक्वेंस बनाऊँगा, 3 ईमेल्स उनको पहले हफ्ते में जाएंगी, 6 ईमेल्स जाएंगी, किसी का तो जवाब आएगा. जबकि ईमेल मार्केटिंग और कोल्ड मार्केटिंग सेल्स फनल की कैलकुलेशन में सबसे नीचे आती हैं. उससे ऊपर क्या क्या आता है वो तो आपको पता ही नहीं है, ब्रांडिंग का तो आपको पता ही नहीं है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पे आपने काम करना ही नहीं है. आप सिर्फ लीड मैग्नेट और बस अब प्लेटफॉर्म आ गया ना तो मैंने यूज़ करना है. मैं आईफोन है तो मैं अब कुछ करूँ इसके साथ, ताकि मुझे पता लगे. आईफोन रॉ वीडियो शूट करना लोगों को पता नहीं, लेकिन उनको आईफोन चाहिए. यूज़ उन्होंने सेल्फी कैमरा करना है, लेकिन उनको आईफोन 16 प्रो चाहिए सेल्फी कैमरे के लिए. एप्पल प्रो एज ए लॉग की बात ही नहीं कर रहे. एनीवेज, बिजनेस का तंबू 2 बंबुओं पे खड़ा है, सेल्स एंड ऑप्स. ये बात क्लियर हो गई. ऑपरेशंस के लिए ऑटोमेशंस का इस्तेमाल करें. जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिस्टम्स बनाएं. सिस्टम्स क्या करेगा? सिस्टम की डेफिनेशन हर वो चीज़ है जो मल्टीपल सिचुएशन उसके ऊपर आ जाए फिर भी स्टैंड आउट करती रहे, वो सिस्टम है. जहां पे भी सिस्टम फेल हो रहा है वो अभी इनकम्प्लीट सिस्टम है. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, यू कीप वर्किंग एट इट, इट्स गेट बेटर. वो एक सिस्टम है. सिस्टम्स बनाएं. ऑटोमेशंस कैन ओनली हैपन इन द सिस्टम साइड. ऑटोमेशंस कैन नॉट हैपन ऑन द सेल्स साइड अनलेस यू आर अ रियली बिग इन्वेंटर. अब मसला ये है कि 99% लोग अपने आप को इन्वेंटर समझते हैं, लेकिन वो इन्वेंटर होते नहीं हैं. बड़ी बड़ी इन्वेंशंस दुनिया में ऑन प्लान नहीं हुई कि मैंने इन्वेंशन करनी है. वो है कि कुछ बनाने गए थे, पिवट किया, कुछ बन गया, जहां पे कस्टमर ग्रोथ आई वहीं पे बिजनेस की टांगें शिफ्ट कर दी. ठीक है. सो लोग इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं. मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि बिलियनियर्स अपने लाइफस्टाइल की वजह से बिलियनियर नहीं है, वो बिलियनियर हैं तो लोग उनको डिकोड कर रहे हैं. तो जो है उसको डिकोड करने के बजाय आपको पाथवे बनाना पड़ेगा, फिर लोग कॉपी करेंगे. ये नहीं है कि इलॉन अगर ऑफिस में सोता है आप ऑफिस में सोने लग जाएं. अगर इलॉन सक्सेसफुल ना होता वो ऑफिस में सोता, आप कहते हैं कितना घटिया इंसान है. सो ये उसकी प्रैक्टिस नहीं है जो उसको इलॉन बना रही है. उसकी 1000 बिजनेस अप्रोचेज हैं जो उसको इलॉन बना रही है. उसमें से किसी एक चीज़ को नीटी पिक कर लेना ज्यादती और गलत बात है. एनीवेज, पॉइंट बीइंग कि ये जो सारा निज़ाम है ऑप्स और सेल्स का, ऑप्स में आप ऑटोमेशंस लेके आएँ. हमारी कंपनी में ऑटोमेशंस हैं और बड़ी बड़ी छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज में ऑटोमेशंस हैं. यानी कि रिपोर्टिंग किस तरह होनी है, अटेंडेंस कैसे मार्क होनी है, किसको कब सैलरी ट्रांसफ़र होनी है, जो रिपेटिटिव रोबोटिक टास्क हैं. बट माई फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस दैट customer acquisition, the CAC, which should be an essential part of your business plan, even if you have a business plan, is not something that can be automated. हर वो चीज़ जिसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एजिलिटी रिक्वायर्ड है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एजिलिटी, नॉट वन एक्सक्लूसिव फ्रॉम दी अदर. जब तीनों चीज़ें एक साथ रिक्वायर्ड हैं तब उस किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ में जहाँ एजिलिटी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आप ऑटोमेशन से एक्चुअली नुकसान उठाएंगे. जब आप ये कोशिश करेंगे कि क्रिएटिविटी ऑटोमेट हो जाए, जलील हो जाएंगे. क्योंकि ऑटोमेशन का मतलब है मशीन लर्निंग और लर्नड डेटा पे काम करना, विच इज़ व्हाट अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग. तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं मिलेगा. इनोवेशन पे आप ऑटोमेशन नहीं लगा सकते. एजिलिटी पे आप ऑटोमेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप ऑटोमेटिकली उसमें से गुजरेंगे. आपने देखा है कि कभी जब किसी उस्ताद ने किसी बच्चे मैकेनिक को ट्रेन करना होता है, उसको वो पहला टास्क देता है, इंजन खोलो बंद करो, खोलो बंद करो. क्योंकि खोलने बंद करने में जब हाथ उन डिवाइसेस को टच होंगे तो सवाल रेज होगा कि ये क्या करता है. फिर उस्ताद बताएगा. अगर वो थियोरेटिकली समझा दे और वो फॉर एग्जांपल कार्बोरेटर तक ना पहुंचे या स्पार्क प्लग तक ना पहुंचे तो कभी सवाल नहीं आएगा. तो वो जो लर्निंग कर्व है उससे गुजरने की वजह से उस्ताद मैकेनिक ट्रेन करता है ना. सिमिलरली जब आप कंज्यूमर से इंटरैक्ट करेंगे, जब आप एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे होंगे, आपको पता चलेगा कि वो पिज़्ज़ा जो लेने गाड़ी रुक रही है वो वैगनार है, मेहरान है, कल्टस है, सिटी है, लैंड क्रूज़र है, उनको चिकन ज़्यादा चाहिए, चीज़ ज़्यादा चाहिए, साइज़ ज़्यादा चाहिए, वो किस किस्म. जब आप कंज्यूमर सेंसिटिविटी समझेंगे तो तभी अपने प्रोडक्ट में रद्दो बदल करेंगे और तभी आप वो चीज़ बना सकेंगे जो ऑर्गेनिकली बड़ी हो.
डिजिटल वर्ल्ड में इनऑर्गेनिक ग्रोथ कोई चीज़ नहीं है। ये फिजिकल दुनिया के रूल्स छोड़ दें कि DHA फेज 6 में अगर मैं बड़े प्लाजे में बड़ा ऑफिस बनाऊंगा तो मेरा बिजनेस बड़ा होगा। ये फिजिकल वर्ल्ड के बिजनेस है। डिजिटल वर्ल्ड में कोई चीज़ इनऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करती, और अगर इनऑर्गेनिकली ग्रो कर भी जाए तो फिर सस्टेन नहीं करती। आप इनऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, लेकिन क्या वो ट्रैफिक कन्वर्टिंग होगी? नहीं होगी, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड में एवरीबडी इज अ कंप्लीट डिसीजन मेकर। So please try to understand that in digital world business, you have to build it slow, you have to build it creatively, you have to build agile and innovative sort of an experience. तो ये जो AI automations या ये सारी बकवासियात हैं जो समझते हैं आप कि आपको निजात देगी और आप लोगों को इनेबल भी कर रहे हैं, आप सब एक फ्लूक में, एक बाले में जी रहे हैं, एक वर्ल्ड में जी रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी ओवर सून। द सूनर यू रियलाइज अभी आपका काम चल रहा है, आप वर्क पे ऑर्डर आ रहे हैं, सारे मामलात हो रहे हैं, अंदर से आपको भी पता है ना। मैं आपको वैसे बताऊं कि सास और सैस दोनों दूर से अच्छे लगते हैं, बहुत करीब जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो आप बहुत सैस सैस कर रहे हैं, बाद में आप सी ज़्यादा करेंगे। तो अगर आप अभी ये फुद्दू खाते में जी रहे हैं, ठीक है, पैसे बनाओ, पैसे बनाने से अपनी रियल सेल्स फनल को लुब्रिकेट करो, इससे मैं मना नहीं करता। लेकिन ये जो पूरा निज़ाम है, ऑपरेशंस ऑटोमेट हो सकते हैं लेकिन सेल्स ऑटोमेट नहीं हो सकती, क्योंकि आपका बिजनेस आपसे रिक्वायर करता है कि आपको कॉन्स्टेंटली रिवैल्यूएट करें, रीआइट्रेट करें, रीट्राई करें और उसको एक विजन दें। और कोई भी चैट बॉट, कोई भी कंटेंट क्रिएशन फनल, कोई भी कि 30 वीडियो 1 मिनट में बना दे, ऐसे प्लेटफॉर्म आपके लिए ब्रांड खड़ा नहीं करके देंगे, आपके लिए सेल्स क्रैक करके नहीं देंगे। सेल्स फनल आपको बहरहाल खुद ही क्रैक करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही मैली औरत के बाल हैं जिसको पहले आपको पानी लगाना पड़ेगा, फिर शैम्पू लगाना पड़ेगा, फिर कंडीशनर लगाना पड़ेगा, फिर हेयर स्प्रे लगाना पड़ेगा, फिर ये स्मूथ एंड सिल्की बाउंसी हेयर बनेंगे। और सेल्स फनल के लिए बहरहाल ऑटोमेशन आपके काम नहीं आएगी। अगर आप अभी भी किसी लीड मैग्नेट पढ़े हैं तो उसको दफ़ा दूर कर दें, छोड़ दें, वरना वही 70। अगला मडगार्ड का जो नीचे वो होता है फ्लैप गार्ड, चिक्कड़ मैट, वो टूटा हुआ, छींटे आ रहे ऊपर। टैंकी जो है, अभी मैंने टापों पे में गया, टैंकी जो है उसमें जो वो ढक्कन है उसके लॉक में कपड़ा दिया हुआ, मीटर चलता नहीं, उसमें पानी इकट्ठा हुआ और चाइना का मीटर लगा हुआ। नीचे जो हांडी है क्रैक, ऐनक टेढ़ी, आगे और पीछे के टायर मिलते नहीं हैं, ठीक है, ज़रा सी बारिश हो बाइक स्लिप होने लगती है, और प्लग जब खुश्की भी हो तब भी शॉर्ट ही रहता है। ये आपकी 70। इसलिए इस बात को समझें, दफ़ा दूर कर दें AI ऑटोमेशंस इन सेल्स को क्रैक करने की, क्योंकि वो सिर्फ ऑप्स के लिए बना है। मैंने पहले भी बताया, इट्स सपोज टू बी योर फ्रेंड, बट ए फ्रेंड इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू मनी। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें आपको बता रहा था कि ये जो AI हो ही पई है हर था, इसका एक्चुअल में क्या औकात और लेवल है, इससे आपने किस तरह यूज़ करना है और किस तरह अपने आप को यूज़ नहीं होने देना। क्योंकि अगर आपने भी अपने आप को यूज़ ही होने देना है तो फिर क्या फ़ायदा आपको इन चैनल पे 50 वीडियोस देखने का। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही हो। अगर वैल्यू मिल रही हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक्डइन, इंस्टाग्राम मौजूद है, वहाँ पे आएँ, अपना फीडबैक दें। लिंक्डइन पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आई कांट फॉलो यू बैक फॉर द सेम रीज़न आई कांट फॉलो यू बैक ऑन इंस्टाग्राम, बट इट्स गुड टू हैव अप्रिसिएशन एंड फीडबैक। अगर आप कंसल्टेशन का सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कॉमेंट में मेरी टीम का व्हाट्सएप का लिंक है, आएँ, बात करें। 1-2 दिन के वेटिंग टाइम के बाद आपको सेशन मिल जाएगा। इट्स अ पेड कंसल्टेशन सेशन, डज नॉट कॉस्ट अ लॉट, बट नो डिस्काउंट इज़ अवेलेबल। और हमारी बिजनेस कम्युनिटी का लिंक भी नीचे है, उसको भी देख लें अगर आप ज्वाइन करके कुछ बिजनेस लर्निंग करना चाहते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, अपना फीडबैक देके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज बॉय AZ। Thank you for being with me for 50 business based videos. This is your boy AZ, over and out.